पाकिस्तान एक आज़ाद मुल्क है। यहाँ पे हर अक़लियत को ये राइट है या हासिल है कि वो अपना आज़ादाना हैसियत से मतलब वो चाहे इलेक्शन लड़े, चाहे वो गवर्नमेंट सर्विस में आए, चाहे कुछ भी वो कर सकता है। यहाँ पर ऐसा कोई इशू नहीं है क्योंकि हम लोग अमन पसंद लोग हैं, मोहब्बत करने वाले लोग हैं। हम सब अक़लियतों को कबूल करते हैं। ठीक है मैम, ये है कि अगर हिंदू मज़हब से वो तल्लुक़ रखती है तो इस पाकिस्तान में वो पैदा हुई है, उसका हक़ है। अगर वो कहती कि मैं पाकिस्तानी हूँ या नॉन मुस्लिम या क्रिश्चियन है या हिंदू लड़की है तो उसका हक़ है, क्योंकि वो पाकिस्तानी है। पाकिस्तान की हिंदू लड़की है ना, ये तो पाकिस्तानी है, तो आप सजा क्यों दे रहे हैं इनको? इनका भी पाकिस्तान है। हमको यहाँ पाकिस्तान के टाइगर या हमको पाकिस्तान के बादशाह नहीं है कि पाकिस्तानी सिर्फ हमारा है। जो जो यहाँ पर रह रहा है सबका पाकिस्तान है। सबका पाकिस्तान है। आप सपोर्ट क्यों नहीं कर रहे? पाकिस्तान तो अक़लियतों का भी है। अभी फैसला नहीं है, फिर फाइनल करेंगे मशवरा करके। सुन्नत अमल है, घर में मशवरा करके किसको वोट देना है वो टाइम बताएगा, अभी नहीं। बहुत अच्छी बात है, वो लड़ रही हैं। शी शुड बी इंडिपेंडेंट और हर लड़की को और हर शख्स को आज़ादी मिलनी चाहिए, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो मुस्लिम हो, हर किसी को आज़ादी मिलनी चाहिए। हेलो फ्रेंड्स, पाकिस्तान में चर्चाओं का केंद्र बनी सवीरा प्रकाश। चुनाव में नामांकन होने वाली पहली महिला बनी सवीरा। 2024 में पाकिस्तान में होंगे इलेक्शन, जिसमें हिंदू महिला ने ठोकी दावेदारी। आइए देखते हैं पाकिस्तानियों का पब्लिक रिएक्शन। पाकिस्तान में जब से आम चुनाव की घोषणा हुई है, एक नाम सुर्खियों में बना हुआ है, सवीरा प्रकाश। सवीरा पाकिस्तान की पहली हिंदू लड़की हैं जो ये आम चुनाव लड़ने जा रही हैं। हर कोई जानना चाहता है कि कौन है सवीरा प्रकाश, क्या आपकी कहानी है, कैसे आपने सोचा कि आप चुनाव लड़ेंगी? मैं एक सिंपल लड़की हूँ, रूरल एरिया से। ठीक है, मैंने MBBS किया है। MBBS भी मतलब वही ह्यूमैनिटेरियन व्यू से, पैशन से, मतलब उस डिज़ायर से किया था। पर उसमें फिर मुझे जब मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में काम कर रही थी, उसमें मैंने कुछ इश्यूज देखे हैं जो मुझे लगा कि मतलब ज़्यादा अथॉरिटी के बगैर सॉल्व नहीं होंगे, तो इसलिए फिर मुझे रास्ता पॉलिटिक्स ही मतलब शो हुआ है, तो पॉलिटिक्स की तरफ ही आना पड़ा। मेरे फादर पॉलिटिक्स में थे, तो उनसे भी मतलब वो मैंने डायरेक्शन फिर ली, उनसे भी पूछा। उनसे वैसे भी मतलब बचपन से ही मतलब इस पॉलिटिक्स में हम बड़े हुए हैं, काइंड ऑफ कैरियर से ही हम मतलब इससे रिलेटेड है, तो फिर पॉलिटिक्स फर्स्ट ही चॉइस थी। प्लीज आप अपने जो एरिया है वहाँ अगर आप जीत के आती हैं तो वहाँ उस एरिया में उस तरीके से काम करना चाहेंगी? एजुकेशन, मेरा मेन फोकस ही एजुकेशन है, क्योंकि इंडिपेंडेंस हमें एक साथ ही मिली थी। ठीक है, मतलब हमारा ऑलमोस्ट कल्चर भी इंडिया और पाकिस्तान का सिमिलर ही है, डिफरेंसेस इतने नहीं है, पर थोड़ा पाकिस्तान लैग बिहाइंड कर रहा है एजुकेशन की वजह से। एजुकेशन ठीक हो जाए, जैसे मतलब इंडिया में एजुकेशन के साथ वो इकॉनमी ठीक हो गई, मतलब मुझे एजुकेशन ही सब चीज़ की सोल्यूशन लग रही है कि इकॉनमी स्टेबिलिटी, ये पॉलिटिक्स वगैरह हर चीज़ की स्टेबिलिटी के लिए बस एजुकेशन ही, तो मेरा वही फोकस होगा। पाकिस्तान एक आज़ाद मुल्क है। यहाँ पे हर अक़लियत को ये राइट है या हासिल है कि वो अपना आज़ादाना हैसियत से मतलब वो चाहे इलेक्शन लड़े, चाहे वो गवर्नमेंट सर्विस में आए, चाहे कुछ भी वो कर सकता है। यहाँ पर ऐसा कोई इशू नहीं है क्योंकि हम लोग अमन पसंद लोग हैं, मोहब्बत करने वाले लोग हैं। हम सब अक़लियतों को कबूल करते हैं और ये बड़ी अच्छा है, मैं समझता हूँ बड़ी अच्छी बात है कि अगर किसी हिंदू लड़की ने ये कदम उठाया है तो बहुत अच्छी बात है जी, मैं उसको सपोर्ट करूँगा। पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली बार एक हिंदू लड़की, हिंदू कम्युनिटी से ताल्लुक रखने वाली लड़की ने इलेक्शन लड़ने का फैसला लिया, अपने नॉमिनेशन पेपर्स भी सबमिट करवा दिए। आप सपोर्ट करेंगे? ठीक है मैम, ये है कि अगर हिंदू मज़हब से वो तल्लुक़ रखती है तो इस पाकिस्तान में वो पैदा हुई है, उसका हक़ है। अगर वो कहती कि मैं पाकिस्तानी हूँ या नॉन मुस्लिम या क्रिश्चियन है या हिंदू लड़की है तो उसका हक़ है, क्योंकि वो पाकिस्तानी है। तो पाकिस्तान के हक़ से उसका वो आना, अगर इलेक्शन में वो आ सकती है तो आ सकती है। अगर हमारे दूसरे बहन भाई मुस्लिम और क्रिश्चियन, उनको भी चाहिए उसको एक्सेप्ट करें। इससे कोई वो बुरी बात नहीं, क्योंकि उधर हमारे हमसाया मुल्क में ये नहीं कहते कि वो हमसे बेहतर हैं, लेकिन जो भी है हम उनसे बेहतर हैं, क्योंकि उधर भी मुस्लिम है, क्रिश्चियन है। ये पॉलिटिक्स में ये तो पाकिस्तान की हिंदू लड़की है ना, ये तो पाकिस्तानी है, तो
आप सजा क्यों दे रहे हैं इनको? इनका भी पाकिस्तान है, हमको यहाँ पाकिस्तान के टाइगर या हम कोई पाकिस्तान की बादशाह नहीं है कि पाकिस्तानी सिर्फ हमारा है। जो जो यहाँ पर रह रहा है सबका पाकिस्तान है। सबका पाकिस्तान है। आप सपोर्ट क्यों नहीं करते? पाकिस्तान तो इकलौतों का भी है। अभी फैसला नहीं है, अभी फाइनल करेंगे मशवरा करके। सुन्नत अमल है, घर में मशवरा करके किसको वोट देना है वो टाइम बताएगा, अभी नहीं। पाकिस्तान माइनॉरिटी की ज़्यादा रिस्पेक्ट हम करते हैं या भारत? भारत तो जाहिर बात है वो करेगा, मिनॉरिटी वो तो करेगा, ये आपको रिस्पेक्ट करेगा। वो तो आप भी जानते हैं कि वो हर बात की रिस्पेक्ट करता है। उधर कौन सा है कि जो नहीं उनकी रिस्पेक्ट करता? उधर हिंदू मुस्लिम ये किस क्रिश्चियन ये सारे एक ही लाइन पे है। बेशक जैसे वो कहते हैं कि हिंदू लोग जो होते हैं वो बहुत जालिम होते हैं, वो होते हैं अपनी। सर सब है तो सब इंसान, ये हमने परसेप्शन बनाया हुआ कि ये जालिम है वो जालिम है, सब इंसान है, आपस में एक दूसरे के साथ मिल के रहते हैं वहाँ पर। जी सर, ये हम इसके लिए खुद परेशान होते हैं। ये जो कश्मीर का मसला है ये हम खुद कहते हैं कि ये वो गलत कर रहे हैं। अगर जीत जाती है उसके बाद उनके साथ सेम वही बिहेवियर तो नहीं किया जाएगा जो भगवान दास के साथ किया गया था? नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं समझता ऐसा होगा। देखिए हम लोग पाकिस्तान में जो मुसलमान हैं ये ख़वातीन की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है हम तमाम पाकिस्तानियों के दिलों में। तो मैं नहीं समझता कि ख़ातून के लिए किसी भी मर्द का या पाकिस्तानियों का या वह उस हल्के की ख़वातीन जो हैं वो उसके बारे में बुरा सोचेंगे, क्योंकि ख़ातून के बारे में कभी बुरा नहीं सोच सकती। सबसे पहली बात, चाहे वो हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है। जहाँ तक हम मर्दों की बात है तो मैं एक बात अब क्लियर कर दूँ कि हमारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमें जो तालीमात दी गई, जो बताया गया कि जो खातून की रिस्पेक्ट है वो हमारे दिलों में बहुत ज़्यादा है, ये सब मुसलमान जानते हैं। 1947 से लेकर अगर अभी तक की बात करते हैं तो माइनॉरिटीज़ की बहुत कमी आई है हमारे मुल्क के अंदर, लेस देन 1% पे रह गए हैं यहाँ पर। अभी सवीरा प्रकाश नाम है इनका, जो कि आई हैं, आगे बढ़ी हैं। तो आपको क्या लगता है कि हमारी पूरी सोसाइटी, आपने अपनी राय दी है, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आपने सपोर्ट की है, लेकिन क्या हमारी सोसाइटी उस लड़की को सपोर्ट कर पाएगी? जी बिल्कुल करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए। मुझे बताएं कि क्या हम लोग ईसाइयों के साथ हम उनको नहीं अपने भाई कहते हैं? बिल्कुल कहते हैं। क्या आज सरदार जो हमारे मुल्क में हैं, क्या हम लोग उनको अपने साथ लेकर नहीं चलते हैं? बिल्कुल चलते हैं। तो हिंदू लड़की को क्यों नहीं सपोर्ट करना चाहिए? मैं समझता हूँ बिल्कुल करना चाहिए, और उसको ना सिर्फ सपोर्ट करना चाहिए बल्कि जिस हल्के से वो इलेक्शन लड़ रही हैं, मैं समझता हूँ उस इलाके को उनको इतनी सपोर्ट देनी चाहिए कि दूसरा कैंडिडेट की ज़मानत जब्त हो जानी चाहिए। और ये पैगाम दुनिया को जाएगा कि एक इंडिया है जहाँ पे जिस मुल्क में मुसलमानों के साथ क्या सलूक हो रहा है, और जहाँ पर हमारे मुल्क में एक इंडियन लड़की अगर इलेक्शन लड़ रही है, इंडियन लड़की नहीं है, शी इज पाकिस्तानी, शी इज पाकिस्तानी हिंदू, मतलब हिंदू लड़की एक इलेक्शन लड़ रही है, सॉरी मैं अल्फाज वापस लेता हूँ, तो वो उसका जो कैंडिडेट है, उसके जो अपोजिट कैंडिडेट है, उसकी ज़मानत जब्त हो गई है। ये एक बहुत बड़ा मैसेज आएगा दुनिया में। आपकी नज़र में पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफ़ा एक हिंदू लड़की इलेक्शंस लड़ने वाली है, आप इस चीज़ को कैसे देखते हो? बहुत अच्छी बात है, वो लड़ रही हैं, शी शुड बी इंडिपेंडेंट। और आप क्या माइनॉरिटीज़ को सपोर्ट करते हो जो यहाँ पे नॉन मुस्लिम है? हाँ जी, जैसा बाबा ने कहा कि पाकिस्तान आज़ाद मुल्क है, और पाकिस्तान में हर लड़की को और हर शख्स को आज़ादी मिलनी चाहिए, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो मुस्लिम हो, हर किसी को आज़ादी मिलनी चाहिए। इंडिया की बात आप ना ही करें तो बेहतर है, वहाँ पर माइनॉरिटीज़ की बात ना ही करें तो बेहतर है, क्योंकि वहाँ पर जो सिखों के साथ, जो मुसलमानों के साथ जो बिहेवियर हो रहा है, सब वो दुनिया देख रही है कि क्या क्या नहीं हो रहा। पाकिस्तान में किसी ऐसी जगह, कोई एक ऐसी जगह बता दें जहाँ हमने हिंदुओं के साथ, सिखों के साथ ज्यादती की हो, हिंदुओं के साथ की हो, ईसाइयों के साथ की हो। जड़ावाला, मैं आपको एक बात बता दूँ, देखिए वो 100 में से एक वाक़या ना आप बताएं। इंडिया में तो देखिए इंडिया में हर रोज़ हज़ारों वाक़यात हो रहे हैं। पाकिस्तान में अगर कुछ सालों में एक वाक़या हो जाता है तो उसको इतना वो नहीं करना चाहिए। वो देखिए वो हुआ, वो जो मेरी गुजारिश सुन लें, आपने जो बात की, अभी अपनी बात किया, मैं बताऊँ, मैं फेडरल गवर्नमेंट में मुलाजिम हूँ, मैं फेडरल गवर्नमेंट से हूँ, मैं एक सरकारी मुलाजिम हूँ। मेरे दफ्तर में भी 10 लड़कियाँ काम करती हैं, उनकी बड़ी रिस्पेक्ट है। मीडिया में 10 लड़कियाँ काम करती हैं और उनकी एक रिस्पेक्ट है, उनको हर कोई रिस्पेक्ट नज़र से देखता है। आप लॉयर्स को देख लें, उनकी एक रिस्पेक्ट है। 10 में से किसी एक खातून के साथ कोई इंसिडेंट हो जाता है तो कोई बड़ी बात नहीं है, मैं उसकी भी मजम्मत करूँगा, वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो हमारे आका ने फरमाया हमें उस पर चलना चाहिए। तो अगर आप जो कह रही हैं, देखिए आप जो कह रही हैं वो मेरे मानने में नहीं आता, क्योंकि हम लोग तो ख़वातीन की बहुत रिस्पेक्ट करने वाले लोग हैं। अमन नहीं जी, मैं हिंदू नहीं वोट देंगा, वो साढ़े मुसलमानों को कत्ल कर भावे कोई आ जाए, और समाना तो भी आ जाए हिंदू औरत, मैं नहीं वोट देंगा उन्होंने। आप नहीं देंगे, इसका मतलब है कि आप पाकिस्तानी नॉन मुस्लिम्स को इंसान नहीं समझते, आप उनको बेगाना समझते हैं, इसका मतलब ये जो भी है मैं उनको नहीं वोट दूंगा। वजह क्या है? दीनदार बंदा उठेगा ਜਿਹੜਾ कुरान दी सुन्नत दी समझदा रखदा होगा, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ वोट देंगे। हमारे हुक्मरान मुस्लिम है ना? ये नाम तो मुसलमान ने, नहीं ये ना कहें, नाम नहाद मुसलमान ने। सुने, ये हम नहीं जज कर सकते कि वो नाम निहाद है, ये आप किसी के कैरेक्टर पे बात ना करें, ठीक है? ये हम जज करने वाले कोई नहीं होते। सुनिए मेरी बात सुनिए, देखिए
ये पाकिस्तान के सिर्फ मुसलमानों का है, झंडे के अंदर 2 रंग है ना, आप समझ तो नहीं रहे। यहाँ जो अकलियत है उनका भी मुल्क है, सब तो नहीं समझ रहे। सब नहीं, मैं इन बात को समझता हूँ, लेकिन अकलियतों का भी है। लेकिन हमें बहुत गुस्सा है इसराइल पर, हिंदू पर, वो को हमारे मुसलमानों को गाजर मूली तरह का मदा ताड़ी साड़ी फौज लड़े आके नहत्ते लोगों ने मार रहे हैं। कह रहे ना आप वोट नहीं देंगे तो इसका क्या मतलब है? आप चाहते हैं कि नॉन मुस्लिम पाकिस्तान में रहे, लेकिन वो आगे ना बढ़े, आप ये चाहते हैं क्या? हम ये नहीं चाहते। हम वोट क्यों नहीं देंगे? पता किसको चाहते हैं? जो यहाँ कुरान का निज़ाम नाफिज करे और सुन्नत का निज़ाम नाफिज करे। हम इस तलाश में हैं कि कोई दीनदार बंदा उठे, हम उसको वोट दें। अभी भी हमारा यहाँ पर इस्लामिक कानून ही चल रहा है, हमारा आइन इस्लामिक है। नहीं है, इस्लामी कानून चल रहा है। लड़कियां पैंटा पा के फिरती हैं, इस्लामी कानून चल रहा है। खुले सिर फिरती हैं, देखो जरा बता रहे जी। यहाँ पर मर्द भी रेप करते हैं, ये इस्लामिक कानून चल रहा है। देखिए आप हमेशा औरत पर उंगली उठाते हैं। मैं आपसे कोई लड़ नहीं रही, आपकी एज बहुत ज्यादा है, मैं बड़े आराम से आज बात कर रही हूँ। मेरी बात सुनिए, मैंने आपकी बात सुनी, आप मेरी बात भी सुनिए। देखिए ये इस्लामिक कानून है, मुझे बताएं, हमारी हर चीज हम औरत को टारगेट करते हैं। उन मर्दों को कभी किसी ने नहीं पकड़ा जो कुत्तों के साथ भी रेप करते हैं। उन मर्दों को कभी किसी ने कुछ नहीं कहा जो औरत पे पाबंदियां लगाते हैं, जो औरत को मारते हैं। आप इस चीज पर भी फोकस करें। मैंने दुपट्टा नहीं लिया, मैंने पैंट पहनी हुई है, उसका हिसाब तो मैं दूंगी। निशाना बनाया, मैं एक जनरल बात की है। मैं हमारी अपनी बेटियां भी भाई शादी पे जाते हैं, मैं उनको भी तनकीद करता हूँ। मैं एक इंसाफ की बेटा बात कर रहा हूँ। मैं गलत है, जो कुरान और सुन्नत के खिलाफ चले वो गलत है। वो मर्द भी फिर गलत है। हाँ, मर्द भी गलत है। चले अच्छी बात है, आपने जेंडर इक्वालिटी पर बात कर दिया, 2 तरफा बात कर दिया, अप्रिशिएट करती हूँ मैं आपको इस बात पे। लेकिन मेरा सवाल यहाँ पर, बातें की आपने, बहुत अच्छी बातें की है। ये तो आप ऊपर से कह रहे हैं। नहीं, ऊपर से नहीं, अल्लाह अमल की तौफीक दे, सबको अमल की तौफीक दे। ये गलती मानने हैं कि असी कुरान और सुन्नत अमल नहीं करते। जितने कुरान जब ये कुरान और सुन्नत पर अमल करेंगे, दुनिया की ताकत इनका मुकाबला नहीं कर सकती। हमारा ईमान है। हाय फ्रेंड्स, वीडियो लाइक करो और जय हिंद लिख के कमेंट बॉक्स भर दो।